बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चंद अहम मामलात पर बात करते हैं। आज साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मैंने ग़ालिबन आज अपनी सियासी मामलात में अपनी ज़िंदगी का सबसे अफसोसनाक मंज़र देखा, और वो ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी लगी हुई थी। उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। मैं बहुत इस बात पे हैरान भी हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ुद भी कहा कि 40 साल सियासत में 39 साल सियासत में 39 साल तो मेरे खैरियत से गुजर गए, अब 40वें साल में मुझे दहशतगर्द करार दिया गया। ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा और भी कई सियासतदानों को अदालतों में पेश किया गया, मगर उन्हें हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी साहब एक शरीफ-उन-नफ्स सियासतदान हैं। मैंने अपनी 28 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी उन्हें लूज़ टॉक करते हुए नहीं सुना, कभी उन्हें गैर कानूनी की बात करते हुए नहीं सुना। हमेशा उसूल पर बात करते हैं। वो इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की ही नहीं, पूरे मुल्क की और बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत मोहतरम शख्सियत हैं। वो एक मजहबी रहनुमा भी हैं, और एक बड़ी जो है गदी है, वो उसके गदी नशीन हैं, और पूरे मुल्क में और दुनिया भर में उनके लाखों मुरीद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को इस हाल में देखकर मुझ जैसे खैरजावेदार आदमी को, हमारी जिसकी किसी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, न ही हम किसी गिरोह के साथ या किसी और की हिमायत करते हैं, बल्कि जो हमें समझ आती है हक़ बात हम वो करते हैं। मुझे भी बहुत दिली अफसोस हुआ कि वो इस सलूक के लायक नहीं थे। और यकीनी बात है, जिन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये सलूक किया, ये जो हथकड़ी लगाना, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए शर्मिंदगी है जिन्होंने ये काम किया है, और मेरे ख्याल में ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी लोगों को बदजन करने का एक वो है तरीका है। और फौरी तौर पे जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं उन्हें नोटिस देना चाहिए, और शाह साहब के साथ जो सलूक रखा गया है उस पर उसका इजाला होना चाहिए, और इन लोगों को उनको सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने भी ये हरकत की है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आज मैंने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के बयान पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हालांकि सरफराज बुगटी साहब ने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी, उनसे एक सवाल किया गया था और उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। अगरचे बाद में उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत ओवर रिएक्शन है मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का, और ये निगरान हुकूमत पर एक प्रेशर डालने की टैक्टिक्स भी है मेरे नज़दीक। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँ कि पंजाब में जो इंजेक्शंस और आँखों की बीनाई जाने का जो सूरत हाल है, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और मेरे ख़्याल में पंजाब में जो गवर्नेंस है उसका बहरान शदीद होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, वो अगरचे सहाफ़ती शोबे से उनका ताल्लुक़ है, और मेरे ख़्याल में वो उन्हें किसी भी सियासतदान से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से, किसी भी जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन्हें उनसे ज़्यादा बाखबर होना चाहिए, और ज़्यादा उनको खबर होती भी होगी, यकीनी बात है, क्योंकि वो किसी एक शोबे तक महदूद नहीं है। और उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा दौरे भी महकमा अस्पतालों के और सेहत के इदारों के किए हैं, और कई लोग हैं सेहत के मामलात को देखने के लिए पंजाब में कई इदारे हैं। उसके बावजूद ये हैरत की बात यह है कि इस तरह की चीज़ें बिक कैसे रही हैं, आखिर वो क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ें दुकानों तक पहुंचती कैसी हैं, अस्पतालों तक पहुंचती कैसे हैं, और उनकी बेखुनी पहले क्यों नहीं होती। तो ये एक संगीन सूरत हाल है, इसका फौरी नोटिस चाहिए, और गवर्नेंस के जो मामलात हैं पंजाब के, उनको उनकी तरफ खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और अहम इशू इमरान खान साहब की मुंतकली का है। उन्हें अटक से अडयाला मुंतकिल कर दिया गया, अगरचे इमरान खान ने काफ़ी हौसलाबंदी का सबूत दिया, ये दरख्वास्त देकर, ये कहकर कि वो अटक जेल में एडजस्ट हैं और उन्हें उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है अडयाला में, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में उनसे ये ज़्यादती हुई है कि उनकी सज़ा तो गुज़श्ता माह करीबन एक माह पहले मुअत्तल हो चुकी थी, और उसी वक्त से उन्हें मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए था। बहरहाल अभी देर आयत दुरुस्त आयत, ये अच्छा इक़दाम है। इमरान खान को जो मुनासिब सहूलतें हैं कानूनन वो मिलनी चाहिए,
اور جس طرح سے وہ اپنے حوصلے کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً قابل ذال ہے، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کی توقعات پر اب تک مکمل طور پہ پورا اتر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔